गुड आफ्टरनून। सुबह अपन ने चालू किया था सुपरचार्जर्स। सुपरचार्जिंग बेसिकली जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में है टू इम्प्रूव द इंजन पावर आउटपुट। इंजन की पावर आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए ऑन द सेम फ्यूल कंजम्पशन अपन क्या करते हैं, सुपरचार्जिंग मेथड्स को जो है उनको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली अपन एक प्रेशर बूस्टिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं जो कि अपने इंटेक एयर को या फिर इंटेक मिक्सचर को सप्लाई करता है एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे सप्लाई करता है, यानी कि अपने को एक कंप्रेसर की यहाँ पे ज़रूरत होती है जिससे कि अपन उसके प्रेशर को चेंज कर सके। अब इसके यहाँ पे दो टाइप से सुपरचार्जिंग की जा सकती है। एक तो ये हो सकता है कि जो अपना सुपरचार्जर है वो डायरेक्टली इंजन से पावर को ले ले, तो उसको अपन कहते हैं मैकेनिकली ड्रिवन सुपरचार्जर, या फिर सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो वो अपना सुपरचार्जर होता है। और एक होता है जो कि गैस टरबाइन से चलता है, यानी कि जो अपने व्हीकल की एग्जॉस्ट गैसेस होती है उससे वो पावर लेता है और उस पावर से जो है अपनी सुपरचार्जिंग होती है। इस टाइप के डिवाइस को अपन कहते हैं टर्बोचार्जर। तो दो टाइप के डिवाइसेस अपने पास अवेलेबल है, एक है अपने पास सुपरचार्जर और एक है टर्बोचार्जर। और मेन डिफरेंस जो है वो पावर इनपुट का है। सुपरचार्जर जो है वो पावर किससे ले रहा है, डायरेक्टली इंजन से लेने वाला है। टर्बोचार्जर पावर किससे लेने वाला है, जो अपनी एग्जॉस्ट की गैसेस होती है उससे वो पावर को लेने वाला है। जो एग्जॉस्ट की गैसेस होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो बजाय उसके कि उसको वेस्ट किया जाए, अपन क्या करते हैं उसको इनटेक प्रेशर को बढ़ाने में उसको यूज़ कर सकते हैं। सुपरचार्जिंग जो है अपने पावर इनपुट को इंक्रीज कर देगा। हालांकि फ्यूल कंजम्पशन पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। कुछ परसेंटेज ऑफ पावर जो है वो यहाँ पे कंज्यूम होगी टू द सुपरचार्जर, लेकिन जो ओवरऑल आउटपुट अपने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा अपन कंपेयर करेंगे तो इंजन को अपने को इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि आ, वो सुपरचार्जिंग की वजह से जितनी भी हाई फोर्सेस आएगी, जो भी एडिशनल लोड आएंगे वो उसको बियर कर सके। साथ ही क्योंकि अपना प्रेशर एंड टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है बिकॉज ऑफ सुपरचार्जिंग, तो डिटोनेशन के चांसेस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो इट विल बी बेटर अगर अपन सुपरचार्जिंग का यूज़ कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज करने वाले हैं, तो अपना फ्यूल जो है, फ्यूल की एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसकी ये जो क्वालिटीज़ है, एंटी नॉकिंग क्वालिटीज़, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और इन जनरल अगर बोले तो पेट्रोल इंजन में जनरली अपन ऐसा इंजन के में जनरली अपन कम यूज़ करते हैं इस चीज़ को। सीआई इंजन में काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सुपरचार्जर, अपने पास कौन कौन से टाइप्स के सुपरचार्जर्स अवेलेबल है। तो बेसिकली तीन टाइप के सुपरचार्जर जो है वो अपने पास अवेलेबल होते हैं। एक होता है अपने पास रूट्स ब्लोवर, एक होता है अपने पास सेंट्रीफ्यूगल टाइप, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप और एक होता है अपने पास वेन टाइप। तीन टाइप के सुपरचार्जर जो है वो अपने पास अवेलेबल होते हैं। अब जैसे ये वाला है, ये है अपना रूट ब्लोवर टाइप। तो इसकी अगर डिटेल्स देखो, ये इस टाइप का सुपरचार्जर अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। इसमें दो डिफरेंट टाइप के रोटर्स लगे हुए हैं। ये दो अलग अलग रोटर अपने पास है जो कि एपीसाइक्लॉइड शेप के हैं। इनका शेप कैसा है अपने पास, एपीसाइक्लॉइड। एपीसाइक्लॉइड शेप के ये दो रोटर्स अपने पास लगे हुए हैं। ठीक है। हर एक रोटर जो है वो एक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। फिर एक रोटर को, जैसे ये 1 है और ये 2, 1 एंड 2 दोनों को जो है अपन ने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गियर मैकेनिज्म। और जो गियर्स है अपने वो इक्वल साइज के हैं, यानी कि जिस स्पीड से मैं 1 वाला रोटेट होगा उसी स्पीड से अपना 2 वाला भी जाएगा, यानी दोनों रोटर्स का स्पीड कैसा होगा यहाँ पे, सेम होगा। तो ये बेसिकली एक गियर पंप की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। और जो भी मिक्सचर अपना आउटलेट पे आएगा, यहाँ से इनलेट है, यहाँ पे आउटलेट है, जो भी मिक्सचर अपना आउटलेट पे आएगा वो इनलेट की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे अपने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अगर शॉर्ट में देखें तो लूप शेप
Rotor rotate in opposite direction, fixed in common casing. Both have contact with one another and also with the casing. Air trapped in pocket between the rotor and housing is carried towards the delivery port with significant change in volume. As these open to delivery line, suction side is closed, trap air is compressed by the backflow from high pressure line. Suitable for small pressure ratio. ये जनरली बहुत एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, मेंटेनेंस इसका काफ़ी कम रहता है, लॉन्ग लाइफ अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। इस टाइप के रोटर की जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है। तो ये पहला टाइप है अपने पास रूट ब्लोवर। दूसरा जो टाइप है अपने पास सेकंड टाइप अपन देखते हैं। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है वेन टाइप। अब यहाँ पे जो है अपने पास वेन्स बनी हुई है, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये है अपना वेन्स, इसको अपन कहते हैं वेन्स। नंबर ऑफ वेन्स जो है वो अपन ने माउंट किए हुए होते हैं एक ड्रम के ऊपर। इन सबको जो है एक ड्रम के ऊपर प्लेस किया जाता है, इन नंबर ऑफ वेन्स को, जो कि सुपरचार्जर की बॉडी के अंदर है। ये अपना पूरा सुपरचार्जर का बॉडी है, ये अपना ड्रम है जिसके ऊपर ये वेन्स प्लेस किए हुए हैं। अब ये जो वेन्स है ये इन एंड आउट स्लाइड हो सकते हैं, ठीक है, ये इन एंड आउट इनका स्लाइडिंग जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है, और एक स्पिन एक्शन की वजह से ये जो है इन आउट हो सकते हैं। अब इस अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा, ये वेन्स जो है हमेशा जो इंटीरियर सरफेस है उसके साथ हमेशा ही ये कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर यहाँ पे इनलेट में एंटर करेगी, उसके बाद क्या होगा, उसका जो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंटर करेगी वो कंटिन्यूसली वहाँ वॉल्यूम में जो है उसको डिक्रीज मिलता जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा एट द एंड ऑफ एग्जिट। एक साइड पे अपना वॉल्यूम जो है इनलेट पे थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे करके वो कम होता जाएगा और अपना प्रेशर में जो है वो चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। प्रेशर अपना कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा और जब ये पूरी तरह से एग्जिट करेगा उस टाइम पे प्रेशर जो है वो अपना काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का सुपरचार्जर है। सिलेंड्रिकल, it has a cylindrical rotor mounted eccentrically with respect to fixed cylindrical casing. जो casing है वो अपनी कैसी है, फिक्स है। Deep slots are cut into the rotor to accommodate rectangular vanes which are free radially. Radially free है यानी कि वो radially move कर सकते हैं, in and out हो सकते हैं। अपना जो एरिया है वहाँ पे अवेलेबल वो अपना हम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। Two blades with rotor and casing make a closed pocket. As the rotor moves, volume of pocket decreases from inlet to outlet. Inlet से outlet तक ये volume continuously decrease होता है और अपना pressure जो है वो increase होता चला जाता है। Vane type supercharger जो है, ये जो vane की tips है, ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर wear and tear होता है, जो कि पर्टिकुलर इसी टाइप के सुपरचार्जर में एक बहुत बड़ी दिक्कत अपने पास होती है और एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसकी एप्लीकेशन में। तो एक और सुपरचार्जर टाइप अपने पास होता है जिसको अपन कहते हैं कॉम्प्रेसर सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ सुपरचार्जर। सेंट्रीफ्यूगल टाइप जो है वो सबसे कॉमन है, जो अपने ऑटोमोटिव इंजन्स में यूज होता है। एक इनलेट पाइप होगा, इम्पेलर होगा, डिफ्यूजर है, वॉल्यूट केसिंग है, जैसे अपने पास सेंट्रीफ्यूगल कॉम्प्रेसर होता है, सिमिलर टाइप का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होता है। एक वी बेल्ट होती है, एक यहाँ पे अपन यूज करते हैं वी बेल्ट, जो कि एक वी बेल्ट जो कि इंजन पुली के साथ अटैच रहती है और वो इस सुपरचार्जर को चलाती है। सबसे पहले तो एयर फिल मिक्सचर जो है वो एंटर करता है सेंटर पे। ये जो सेंटर है यहाँ पे एयर फिल मिक्सचर जो है वो अपना एंटर करने वाला है, ठीक है, सेंटर पे। उसके बाद ये पास होता है अपने इम्पेलर से, फिर ये पास होता है अपने डिफ्यूजर पे, डिफ्यूजर विंग से, और फाइनली जो है ये अपनी वॉल्यूट केसिंग के अंदर एंटर करेगा, ठीक। फाइनली ये कहाँ पे एंटर करेगा, अपनी वॉल्यूट केसिंग में, और फिर इस केसिंग के थ्रू, केसिंग में रोटेशन के थ्रू उसके बाद ये इंजन में जाता है, ठीक है। तो मिक्सचर जो है
वो आउट निकलेगा हाई प्रेशर पे, और इस कंडीशन को अपन बोलेंगे सुपरचार्ज कंडीशन। हाई प्रेशर की वजह से ज़्यादा अमाउंट में एयर फ्यूल मिक्सचर जो है उसको अपन डाल पाएंगे इंजन सिलेंडर के अंदर। अबाउट 30% मोर एयर फ्यूल मिक्सचर जो है उसको अपन फोर्स कर सकते हैं इनटू द सिलेंडर। और ये जो इम्पेलर होता है इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, 20 to 30,000, और कुछ केस में ये जो है 80,000 आरपीएम तक की स्पीड पे भी जाता है। 80,000 आरपीएम उसकी स्पीड तक भी पर मिनट जाता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट पे जाता है। तो इम्पेलर को तुम्हें इस तरह से बनाना होगा कि वो इस हाई स्पीड पे जितने भी स्ट्रेसेस आते हैं, जो भी हाई स्ट्रेस यहाँ पे आते हैं उसको वो बियर कर सके। तो जनरली अपन इसको बनाते हैं अलॉय स्टील से, ताकि वो हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस जो है वो बियर कर पाए। और हालांकि ये वाला जो सुपर चार्जर है ये जनरली लो स्पीड में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है अपने लिए। लो स्पीड इंजन्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो अगर अपन तीनों को कंपेयर करना चाहें, तीनों टाइप के सुपर चार्जर्स को, तो जो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है अपने सेंट्रीफ्यूगल टाइप की, वो थोड़ी सी पुअर होती है। लो स्पीड इंजन के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। जो अपना रूट वाला सुपर चार्जर है जो अपने सबसे पहले देखा, उसको मेंटेनेंस बहुत कम लगता है, कंस्ट्रक्शन में बहुत ही सिंपल है, और लाइफ उसकी काफ़ी अच्छी होती है। जो विंड टाइप का सुपर चार्जर है उसमें जो विंग्स लगी है उसकी जो टिप्स है उसका वेयर एंड टेयर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अपने को इनके एप्लीकेशन के हिसाब से अपन कहाँ पे अप्लाई करने वाले, कौन से इंजन में लगाने वाले, एप्लीकेशन के हिसाब से अपने को ये डिसाइड करना होता है कि किस टाइप का सुपर चार्जर अपने लिए सुटेबल होगा। ठीक है, पर डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन अपन डिसाइड करते हैं किस टाइप की सुपर चार्जर को अपन लेने वाले हैं। इसके बाद आते हैं मेथड ऑफ सुपर चार्जिंग पे। सुपर चार्जिंग के कौन से मेथड्स अपने पास अवेलेबल होते हैं। अब जो भी नेसेसरी अमाउंट में अपने को एयर को सप्लाई करना है या फिर अपने मिक्सचर को सप्लाई करना है, ठीक है, कॉम्प्रेस करके उसको सप्लाई करने के काफ़ी सारे मेथड्स अपने पास होते हैं। या तो अपन एक इंडिपेंडेंटली ड्रिवन कंप्रेसर या ब्लोवर का यूज़ कर सकते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलता हो, या फिर अपन कर सकते हैं अंडर पिस्टन सुपर चार्जिंग का ही एक मेथड होता है, वो किया जा सकता है। या फिर एक कैटिनेसी सिस्टम होता है, एक टर्बो चार्जिंग सिस्टम होता है, उसका भी अपन यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सुपर चार्जिंग, तो इस टाइप में जो भी अपन कॉम्प्रेसर यूज़ करेंगे वो इंडिपेंडेंटली एक इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से चलता रहेगा, और स्पीड को जो है वो अपन वेरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजन स्पीड एंड, और इसलिए अपना जो कंट्रोल रहेगा वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, किसमें जो अपन उसको मैकेनिकल वे में चला रहे या फिर इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन। ठीक है, ये अपना इंजन है, ये अपना कंप्रेसर है, डायरेक्टली अपन इसको इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, और स्पीड जो है वो इंजन की स्पीड के हिसाब से यहाँ पे चेंज हो सकती है। एक और मेथड होता है अपने पास टर्बो चार्जिंग। टर्बो चार्जिंग में क्या करते हैं अपन, कंप्रेसर और टर्बाइन। टर्बो चार्जर बेसिकली ऐसे डिवाइस है जो कि इंजन के एग्जॉस्ट को यूज करने वाले हैं। तो एग्जॉस्ट जो है वो गैसियस फॉर्म में निकलेगा, तो अपने लिए यहाँ पे जो है गैस टर्बाइन जो है उसको प्लेस करना पड़ेगा, जिससे कि अपन उसकी पावर को यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, जो इसमें भी सफिशिएंट एनर्जी होती है अपने एग्जॉस्ट गैसेस में, जो कि अपनी टर्बाइन में जा सकते हैं, और फिर इस टर्बाइन की हेल्प से अपन यहाँ पे कंप्रेसर को चला सकते हैं। ये एक मेथड होता है टर्बो चार्जिंग मेथड, या फिर इसको अपन कह सकते हैं कैडिनेसी सिस्टम। कैडिनेसी सिस्टम of supercharging, which utilizes the energy in exhaust system to cause a depression of pressure in cylinder. ठीक है, फिर एक होता है अंडर पिस्टन सुपरचार्जिंग। एक और मेथड अपने पास होता है जिसको अपन कहते हैं अंडर पिस्टन सुपरचार्जिंग।
अंडर पिस्टन सुपरचार्जिंग जो है वो बेसिकली अपने जो मरीन इंजन्स होते हैं यानी जो शिप वगैरह के इंजन्स होते हैं वहाँ पे इनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो पिस्टन का अपना बॉटम साइड होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है एयर को कंप्रेस करने के लिए, और जो बॉटम एंड्स होते हैं अपने सिलेंडर के वो पूरी तरह से यहाँ पे क्लोज होते हैं। साथ ही सुटेबल वॉल्स जो है वो प्रोवाइड किए होते हैं। ये सिस्टम जो है वो एक एडिक्वेट सप्लाई देता है कॉम्प्रेस एयर की, और मोस्टली शिप के इंजन्स में इनका यूटिलाइजेशन जो है वो होता है। तो ऐसे डिफरेंट मेथड से अपन सुपरचार्जिंग जो है वो कर सकते हैं। मैकेनिकल सुपरचार्जिंग कर सकते हैं, यानी कि अपन एक ब्लोअर या फिर कंप्रेसर को डायरेक्टली इंजन के साथ रन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर अपन टर्बो चार्जिंग कर सकते हैं जहाँ पे जो इंजन का एग्जॉस्ट है उसको अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, या एक अंडर पिस्टन सुपरचार्जिंग है जहाँ पे पिस्टन के बॉटम साइड को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं एयर को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है। अगर अपन थर्मोडायनेमिक एनालिसिस पे जाए इसके सुपरचार्जर के, तो अगर मैं नॉर्मली इंजन की बात करूँ तो नॉर्मली जो है अपनी इंजन की साइकिल इस टाइप से होनी चाहिए थी। ठीक है, यानी कि सक्शन हुआ, सक्शन के बाद उसमें कंप्रेशन हो गया, फिर हीट का एडिशन हुआ, फिर एक्सपेंशन हो गया, हीट रिजेक्शन हो गया, फिर एग्जॉस्ट हो गया। ठीक, हीट रिजेक्शन हुआ फिर उसको एग्जॉस्ट चला गया। लेकिन अगर अपन सुपरचार्ज इंजन की बात करें तो इन दोनों में देखो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन तो ठीक है सेम रहेगा, लेकिन प्रेशर में यहाँ पे काफी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ प्रेशर में जो है काफी ज्यादा चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सक्शन के टाइम पे अपना प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ये वैल्यू काफी ज्यादा है, और यहाँ पे जो है सक्शन के टाइम पे अपना प्रेशर जो है वो काफी कम है। तो सुपरचार्ज में अपन कर क्या है, जो अपना इनिशियल प्रेशर है जिस पर अपने को सप्लाई करना है एयर को या फिर अपने वर्किंग फ्लूइड को, उसको अपन इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रेशर जो है, ये जो प्रेशर है ये वाला P1, ये अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है सुपर चार्जिंग प्रेशर, और ये 7 और 6 जो है वो होते हैं अपने एग्जॉस्ट प्रेशर। ठीक है, और ये दोनों जो है वो अपने इक्वल आ रहे हैं। ये दोनों प्रेशर कैसे, P6 एंड P7 विल बी इक्वल, इनकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक है, अब अगर अपन फिगर को देखें अपने को दिख रहा है कि सुपरचार्ज इंजन जो है वो इंजेक्ट कर रहा है एयर को काफी हाई प्रेशर पे कंपेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, यानी कि ऐसा इंजन जहाँ पे अपन ने सुपरचार्जर लगाया नहीं है। तो डेंसिटी और मास ऑफ एयर जो कि सुपरचार्ज इंजन में जा रही है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट विद नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। यानी कि अगर मैं इसके मास को कंसिडर करूँ एम की, मास ऑफ एयर जो एंटर हुई है वो एम हुई है, यहाँ पे गई थी सपोज एम डैश, तो एम विल बी ग्रेटर देन एम डैश। ठीक है, ज्यादा मास ऑफ एयर किस में चला जाएगा, सुपरचार्ज इंजन में। ठीक, तो नेटवर्क आउटपुट जो मिलेगा वो यहाँ पे दो टाइप से मिलेगा। एक होगा अपने पास इंजन का वर्क आउटपुट जो अपने को डायरेक्टली इंजन से मिलने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली जो इंजन से मिलने वाला है एक वो आउटपुट होगा। फिर एक होगा गैस एक्सचेंज वर्क। गैस एक्सचेंज वर्क यानी कि पॉजिटिव वर्क जो कि अपने को सुपरचार्जर की वजह से मिला, और एक और अपने को मिलेगा जो कि अपन ने सुपरचार्जर को दिया, जो अपन ने एनर्जी सुपरचार्जर को दी। तो ऐसे तीन अपने पास आउटपुट रहेंगे, तीन अपने को यहाँ पे आउटपुट मिलेंगे। एक होगा अपने पास इंजन वर्क आउटपुट, ठीक है, जो अपने को इंजन से मिलता है। एक गैस एक्सचेंज वर्क जो सुपरचार्जिंग की वजह से अपने को एडिशनल वर्क मिला, और एक सुपरचार्ज वर्क यानी कि जो तुमने सप्लाई किया सुपरचार्जर को चलने के लिए। तो ये अब क्योंकि अपन ने ये सप्लाई किया, वर्क इनपुट किया, तो वर्क इनपुट अपन जब भी करते हैं वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है, जो सुपरचार्ज के ऊपर वर्क किया अपन ने वो क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है,
जब भी अपन सुपरचार्जिंग प्रेशर को बढ़ाने जाएंगे, ठीक है, तुम जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लिमिट लगा के रखी है सुपरचार्जिंग पे कि नहीं, इसके ऊपर अपने को सुपरचार्जिंग नहीं करनी है। तो इससे ज़्यादा करेंगे तो अपना वर्क आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा और जो आइडियल एफिशिएंसी है वो अपनी कम होती चली जाएगी। तो इसलिए अपन एक लिमिट जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं वापस। सुपरचार्जिंग ऑफ एसआई इंजन एंड सुपरचार्जिंग ऑफ सीआई इंजन। देखो, ये बेसिकली अपनी लिमिटेशन है। लिमिटेशन की अगर बात करें तो लिमिटेशन वैसे काफ़ी रहती है, लेकिन एस आई सी आई के टर्म्स में अगर अपन बात करते हैं तो एस आई इंजन में क्या होगा, क्योंकि अपन इनटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। तो इनटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर को जब तुम यहाँ पे बढ़ा दोगे तो तुम्हारी जो डेंसिटी है चार्ज की जो अंदर आई है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। बर्निंग एंड टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अपना नॉकिंग की टेंडेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। कि नॉकिंग किस वजह से हो रहा था ऐसे इंजन में, जो ऑटो इग्निशन है एंड चार्ज का, उसकी वजह से अपना नॉकिंग फिनोमिना या फिर डिटोनेशन फिनोमिना जो है वो अपने को देखने को मिलता था। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, फिर तुम कॉम्प्रेस करोगे और ज़्यादा हाई प्रेशर रहेगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जो एंड चार्ज है उसको सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए बहुत कम टाइम यहाँ पे लगने वाला है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ऐसे इंजन में जो है जनरली अपन सुपर चार्जिंग का यहाँ पे बिल्कुल भी यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। हालांकि तुम यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हो जब अपने लिए ज़्यादा पावर आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एफिशिएंसी या इकोनॉमी। जब तुम्हें पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा चाहिए उस टाइम पे तुम इसको यूटिलाइज कर सकते हो, नहीं तो इन जनरल सुपर चार्जिंग जो है वो ऐसे इंजन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। सीआई इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। सीआई इंजन में अपन सेफली उसको यूज़ कर सकते हैं, कितना भी अपन हाई प्रेशर दे सकते हैं। आ, आ, बस अपने को ये देखना है कि जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है बिफोर बिगनिंग ऑफ कंबशन, उस टाइम पे चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो वहाँ पे नॉकिंग फिनोमिना जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जनरली अपने जो सीआई इंजन होते हैं वो उनके ऊपर सुपर चार्जिंग की जाती है। एसआई पे जो है लिमिटेड जनरली नहीं की जाती। एसआई पे लिमिटेशन आ जाता है नॉकिंग की वजह से, सीआई के ऊपर लिमिटेशन आया अपने थर्मल लोडिंग की वजह से, क्योंकि जैसे अपना सुपर चार्जिंग आएगा, ठीक है, अपने को पावर आउटपुट काफ़ी अच्छा मिलता है। चार्ज जो मास का इंडक्शन हुआ वो काफ़ी अच्छा होगा, फ्यूल का एटमाइजेशन अच्छा होता है, बेटर मिक्सिंग अपने को मिल जाती है एंड फ्यूल की, कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होती, पोअर इग्निशन क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, स्मूदर ऑपरेशन अपने को मिलते हैं, एग्जॉस्ट की स्मोक अपने कम हो जाते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, थर्मल स्ट्रेसेस यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, गैस की लोडिंग यहाँ पे इंक्रीज होती है, साथ ही साथ कूलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो एसआई में तो लिमिटेड होता है, किस वजह से, उसके नॉकिंग की वजह से, कि नहीं वहाँ पे डिटोनेशन हो सकता है, इसलिए अपन बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोर्स नहीं करते हैं। लेकिन सीआई में जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन क्या है, उसके थर्मल लोडिंग और मैकेनिकल लोडिंग की वजह से अपना जो स्ट्रक्चर है वो उतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे, जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ थर्मल स्ट्रेस आएंगे वो उसको बियर कर सके। साथ ही अपना कूलिंग सिस्टम भी इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो इंजन को प्रॉपरली यहाँ पे कूल कर पाए। तो इस सुपर चार्जिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो थर्मल लोड है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंजन वो काफ़ी ज़्यादा अपने इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ इंजन्स में अपन क्या करते हैं, जो पिस्टन का ट्यून होता है अपना, उसमें एक हॉलो स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस स्पेस में क्या करेंगे, अपन ऑयल या फिर वाटर को सर्कुलेट कर पाएंगे, जिससे कि अपना पिस्टन ट्यून जो है वो कूल होते हैं। ठीक है, कुछ इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं कि जो अपना पिस्टन ट्यून है या फिर जो अपने बाकी एजेस है एग्जॉस्ट वॉल की, उसको अपन कुछ ज़्यादा अच्छे मटेरियल के बनाए जो कि हाई स्ट्रेंथ को बियर कर पाए।